हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा रहेगा हिंदी से रिलेटेड। हिंदी में आज हम मुहावरे कवर करने वाले हैं जो विगत वर्षों में SSC GD एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो 2019 हो, चाहे 2021 हो, 23 हो, 24 हो। जितने भी मुहावरे मैक्सिमम इस वीडियो में हम 100+ मुहावरे कवर करेंगे। आप वीडियो अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यह SSC GD एग्जाम 20 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, या तो मुहावरे को फिल इन द ब्लैंक वाले फॉर्म में खालिस्तान के रूप में पूछेंगे, या ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि जिनमें आपसे डायरेक्ट मुहावरा देकर अर्थ पूछा जाता है। तो ठिकाना न रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? कहीं जगह न मिलना। ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नेक्स्ट मुहावरा आ जाता है कहा सुनी होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? कहा सुनी होना। कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा वाद विवाद होना। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। अपनी करनी पार उतरनी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चौथे में आपसे पूछ रहा है किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब हर समय पढ़ाई में लगे रहना। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? धाक जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रभाव जमाना। प्रभाव जमाना। धाक जमाना मतलब प्रभाव जमाना। अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अड्डा जमाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका स्थायी रूप से रहने लगना। अड्डा जमाना स्थायी रूप से रहने लगना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मतलब किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर अन्य कार्य में लग जाना। आप कहीं पढ़ाई करने के लिए गए थे और अब अन्य कार्य में लग गए, पढ़ाई को स्किप कर दिया, तो यही मुहावरा चरितार्थ होता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा दूसरे के बहाने अपना काम करना। दूसरे के बहाने अपना काम करना। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले हैं। इसके बाद अगला मुहावरा आ जाता है आपका सब गुड़ गोबर हो गया। सब गुड़ गोबर हो गया। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सब किया कराया चौपट हो गया। आपने इतनी ज़्यादा तैयारी की लेकिन एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ नहीं फंसा, या आपका माइंड सेट ऐसा रहा कि आप अच्छा नहीं कर पाए, तो यही मुहावरा चरितार्थ होता है कि सब गुड़ गोबर हो गया। अगला, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अपने किए बिना काम नहीं होता। आप यदि पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। आप ऐसा प्रयास कीजिए कि आपका सिलेक्शन ही हो जाए। आप मिनी मॉक भी लगा रहे हैं, फुल मॉक भी लगा रहे हैं, मतलब हर तरीका के पापड़ बेल रहे हैं। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। मतलब सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब बहुत प्रिय होना। बहुत प्रिय होना। बासी बचे न कुत्ता खाए। बासी बचे न कुत्ता खाए मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ बताना है। बृहस्पति के समान पंडित। बृहस्पति के समान पंडित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बृहस्पति के समान पंडित मुहावरे का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ पंडित। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक बात पर स्थिर न रहना। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाएंगे। हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? हुक्का भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सेवा करना। हुक्का भरना, सेवा करना। यह SSC GD एग्जाम प्रीवियस ईयर में सभी पूछे गए मुहावरे हैं। चिपके रहना। चिपके रहना मुहावरे का अर्थ है साथ साथ रहना। अभी आपको केवल किताबों से चिपकना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। साथ साथ किताबों के रहना है। कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? धैर्य धारण करना। धैर्य धारण करना। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा?
टाट उलटना मतलब दिवाला निकलना, टाट उलटना मतलब दिवाला निकलना। इसके बाद अगला मुहावरा आ जाता है हमारा 20 नंबर मुहावरा, आपे से बाहर होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। इसके बाद 21 नंबर मुहावरा, ठीकरा फूटना। मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीकरा फूटना मतलब होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना। मुहावरे का अर्थ क्या है? सबको बराबर समझना, सबको बराबर समझना। बीमार की रात पहाड़ बराबर मतलब खराब समय बहुत मुश्किल से कटता है, खराब समय मुश्किल से कटता है। बीमार की रात पहाड़ बराबर। जहर उगलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कष्टदायक बातें कहना। जहर उगलना, कष्टदायक बातें कहना। अपना घर समझना। मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? अपना घर समझना। मुहावरे का अर्थ है कुछ काम न करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना, संकोच न करना। तो इन ऑप्शन में से हो जाएगा संकोच न करना, अपना घर है। वकालत करना, वकालत करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो समर्थन करना। वकालत मतलब समर्थन करना। हाथ पांव मारना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना। हाथ पांव मारना मतलब प्रयत्न करना। घर की खेती, घर की खेती मतलब अपनी चीज, अपनी चीज। गर्दन झुकना। मुहावरे का अर्थ क्या है? गर्दन झुकना। मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। इसके बाद खिचड़ी पकाना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र रचना। इसके बाद अगला मुहावरा आ जाता है आपका तू मैं होना। तू मैं होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तू मैं होना मतलब बहस हो जाना। इसके बाद ऐसी तैसी करना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुरी दुर्दशा करना, बुरी दुर्दशा करना। गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी मतलब बुरे समय में सहायता करने वाला, वह होता है गाढ़े का साथी। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना। नेकी और पूछ पूछ, यदि आपको वीडियो में थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है तो आप क्वालिटी को वीडियो की इंक्रीज करेंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल स्पष्टता अक्षर सा सही दिखने लगेगा। नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में क्या पूछना। इसके बाद आंखों के आगे पलकों की बुराई। मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों के आगे पलकों की बुराई मतलब किसी के भाई बंधुओं और इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। टिप्पस लगाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब सिफारिश करना, टिप्पस लगाना। हातिम होना। मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है उपकारी होना, उपकारी होना। हातिम होना, उपकारी होना। इसके बाद नाक भौं सिकोड़ना, इसका अर्थ है असंतोष प्रकट करना। नाक भौं सिकोड़ना, असंतोष प्रकट करना। ईंट से ईंट बजाना। मुहावरे का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट, नष्ट भ्रष्ट कर देना। टिप्पस बढ़ाना। मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है आपका सिफारिश करवाना। टिप्पस बढ़ाना, सिफारिश करवाना। इसके बाद अगला मुहावरा आ जाता है। अगला मुहावरा है तुम किस काम के हो। इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तुम किस काम के हो, इसके लिए मुहावरा कौन सा प्रयुक्त होगा? मतलब किस मर्ज की दवा, किस मर्ज की दवा। इसमें अर्थ देकर मुहावरा पूछ लिया आपसे। हिमालय की चोटियां तो खालिस्तान करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थान पूछे के लिए आपको मुहावरा फिल करना है कि हिमालय की चोटियां मतलब बहुत ऊंची हैं, तो किस मुहावरे का अर्थ बहुत ऊंचा है, मतलब गगनचुंबी होना। गगनचुंबी मतलब जो आकाश को चूमती है, बहुत ऊंचा होना। इस प्रकार से भी आपसे मुहावरा पूछा जा सकता है। लेने के देने पड़ना। मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के बदले हानि होना। जी अच्छा होना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तबीयत ठीक होना, तबीयत ठीक होना। कौन सा युग्म सही है? इस मुहावरे में से चार आपको विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से चार मुहावरे पूछ लिए एकदम से आपसे, आपको ये चारों याद होने चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा सही होने वाला है। तो दिनों का फेर होना मतलब दिन भर भटकते नहीं होना, इसका अर्थ होगा सुख दुख का आना। सुख दुख का आना मतलब दिन बदलते हैं। दालना गलना मतलब पूरा बस नहीं, पूरा बस चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, पूरा बस नहीं चलना होगा, इसमें नहीं चलना। दालना गलना मतलब आपकी जो चाल है वह न चलना।
त्रिशंक होना, अधर में लटकना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही है। त्रिशंक होना मतलब अधर में लटकना, यही आपका सही है, बाकी सब गलत है। 2 दिन का मेहमान मतलब लंबे समय तक नहीं जीना, बहुत कम समय तक जीना, बहुत कम समय तक जीना। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्वेश्चन रीडिंग पावर पर ध्यान देना है, आपको क्वेश्चन बहुत सावधानी से पढ़ना है। इसमें सही पूछा है कि गलत, हम सही के चक्कर में गलत पढ़ लेते हैं, गलत के चक्कर में सही पढ़ लेते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना मतलब साफ इनकार कर देना। बहती गंगा में हाथ धोना, मुहावरे का अर्थ है अवसर का फायदा उठाना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ है चकित होना। अभी तक हमने 50 मुहावरे बहुत कम समय में कर लिए हैं दोस्तों। ऐसा कंटेंट इतने कम समय में, केवल पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर जो भी वीडियो आए उसको बिना स्किप किए पूरा देखें। मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना, रिश्वत देना। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? 51 नंबर मुहावरे पर हम पहुंच गए हैं। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक होकर प्रार्थना करना। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना, गूलर का फूल होना, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। दुर्लभ होना। घर में गंगा बहाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में गंगा बहाना, घर में सभी सुविधाएं होना। न माया मिली न राम, वह कहीं का न रहा। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अब इसमें पूछा है कि रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब यह रेखांकित है, इसे अंकित किया गया है, कहीं ना कहीं मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो कहीं का नहीं रहना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है यह आपसे पूछना चाहता है। तो घर का न घाट का, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? लज्जित होना, लज्जित होना। चल बसना मतलब मर जाना। इसके बाद गूलर का फूल मतलब हमने पहले ही पढ़ा है, दुर्लभ वस्तु हो जाएगा। इसके बाद इज्जत उतारना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मिट्टे मिट्टे पलीत करना, मिट्टे पलीत करना। अपना किया पाना, अपना किया पाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कर्म का फल भोगना। निम्नलिखित मुहावरे को उचित अर्थ का आपको चयन करना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घबराना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, आपका एग्जाम करीब आता जा रहा है, आपकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ती जा रही हैं, घबरा रहे हैं। मुहावरों उनके अर्थ का कौन सा एक में सही है? इसमें तो आपको सही बताना है, तो 3 गलत हैं, एक सही है, वह आपको छांटना है। रंग बदलना मतलब अब परिवर्तनशील होना नहीं, इसका हो जाएगा परिवर्तनशील होना, परिवर्तनशील होना, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद आता है मल मैला करना, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना नहीं, इसमें हो जाएगा अत्यंत अप्रसन्न होना, अप्रसन्न होना मतलब जो चीज़ हुई है उससे खुश ना होना। माथा ठकना, खुनामत करना, माथा ठकना मतलब क्रोध आना, क्रोध आना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य को संभव करना, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे, यह सही होने वाला है। आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है आपका गहरी नींद सोना, घोड़े बेचकर सोना, एकदम निश्चिंत होकर सोना। हुक्का पानी बंद करना, हुक्का पानी बंद करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा जाति से बहिष्कृत कर देना। बाँछें खिल जाना, बाँछें खिल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बाँछें खिल जाना मतलब प्रसन्न हो जाना। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया कि फिल इन द ब्लैंक भरना है, खिल जाना, इसमें क्या भरेंगे? तो यहाँ पर आएगा आपका बाँछें। इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इस बार का भी पूछा जा सकता है, पूरा मुहावरा याद होना चाहिए। नीचे दिए मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता, गरीबी में आनंद लूटना। सिर उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर उठाना, मुहावरे का अर्थ है विरोध में खड़ा होना, विरोध में खड़ा होना। इसके बाद अगला मुहावरा आ जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना, मुहावरे का अर्थ है बुराई करना, बुराई करना। धज्जियां उड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? धज्जियां उड़ाना, धज्जियां उड़ाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना। बहुत खुश होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत खुश होना मतलब मूसलों ढोल बजाना। आंखों में खालिस्तान माला घिराना, आंखों में खालिस्तान माला घिराना, तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा? तो आंखों में मेघ माला घिराना, मेघ माला घिराना। इसके बाद आ जाएगा राहुल अपनी माँ की खालिस्तान है,
राहुल अपनी माँ की खालिस्तान है। उपयुक्त मुहावरा का आपको चयन करना है। अक्ल का दुश्मन, गाल बजाना, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों बाद या कई दिनों बाद मिलना या दिखाई देना। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अंधे की लाठी, मतलब एकमात्र सहारा, यह अर्थ होता है अंधे की लाठी के। तो यही मुहावरा यहाँ पर फिट होने वाला है। अंधे की लाठी मतलब राहुल अपनी माँ की अंधे की लाठी है, मतलब एकमात्र सहारा है। उसके शौक तो देखो, सींग कटाकर बछड़ों में मिल रहा है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, मतलब बूढ़ा होकर बच्चों जैसा काम करना। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लंबी बात। शैतान की आंत लंबी बात। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम के विरुद्ध काम करना। खालिस्तान भर पानी में डूब मरना। तो तालाब भर, सूखे भर, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाने वाले हैं। मुहावरों और उनके अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? इसमें आपको अशुद्ध बताना है। 3 सही है, बाकी आपके अशुद्ध हैं। हाथ का मैल मतलब तुच्छ वस्तु, यह एकदम सही है। हाथ पैर मारना, प्रयत्न करना, बिल्कुल सही है। सर खपाना मतलब दिमाग लगाना, ये तीनों मुहावरे आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी ही बचा, यह गलत है। लकीर का फकीर मतलब प्रगतिशील नहीं, पुरानी रूढ़िवादी बातों को मानना, उसी ढर्रे में चले आना। 75 नंबर मुहावरे पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें से आपको गलत बताना है। गलत कौन से गलत है? 3 सही है, बाकी आपके गलत होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में आपको यह ध्यान रखना है कि गलत पूछा है, सही पूछा है, इस पर विशेष फोकस करना है। लोहा मानना मतलब श्रेष्ठता स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। सुर खाब के पर असाधारण विशेषता, बिल्कुल सही है। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना, ये तीनों मुहावरे आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत है। हाथ पीले करना, असंभव को संभव करना, यह गलत हो जाएगा। हाथ पीले करना या असंभव को संभव करना, इसका अर्थ नहीं होता है। फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूंक से पहाड़ उड़ाना मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना। मुसीबत में और मुसीबत करना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब कंगाली में आटा गीला। 78 नंबर बुरी तरह पछताना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी तरह पछताना मतलब 8 आंसू रोना। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ है नाम मात्र का बड़प्पन। चांद पर थूकना इस मुहावरे का अर्थ है सम्मानीय व्यक्ति का अनादर करना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अड़चल डालना मतलब बाधा उत्पन्न करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का अर्थ है स्वयं दोषी होते हुए निर्दोष को धमकाना। 83 नंबर मुहावरा अपने मुँह खालिस्तान बनना, चालाक बनना, अच्छा बनना, सुंदर, तो मियाँ मिट्ठू बनना, यह होता है अपनी खुद बड़ाई करना। इस मुहावरे का अर्थ होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपनी खुद की बड़ाई खुद करना। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाएगा कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र। वह तो अपनी माँ की खालिस्तान है। धुन का पक्का, अकल का दुश्मन, आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय, यह आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। तो 85 का डी हो जाएगा। हमारे माता पिता का तो कहना ही है कि सबका साथ भला करो। हमारे माता पिता का सबके साथ भला करो यदि खालिस्तान, यहाँ पर आपको मुहावरा फील करना है। तो यहाँ पर आएगा आप भले तो जग भला, मतलब आप करोगे, सही करोगे दूसरों के साथ तो आपके साथ भी सही होने वाला है। इसके बाद अगला 87 नंबर मुहावरा आ जाता है। निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त मुहावरा आपको फील करना है। यहाँ पर दोस्तों बुद्धिजीवी और पत्रकार खाते हैं। यह क्या खाते हैं? अकल की रोटी, घास की रोटी, मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी। तो अकल की रोटी यहाँ पर आएगा। अकल की रोटी खाना मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना हुआ है। पत्रकार रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, बात में से बात निकालते हैं। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है हरा देना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? हरा देना। अगस्त का समुद्रपान, यह क्वेश्चन पूछा गया SSCD 2023 एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त का समुद्रपान मतलब असंभव कार्य करना। खालिस्तान का अंतर होना, सही विकल्प का चयन करें। ऊपर नीचे, आमने सामने, आकाश पाताल का अंतर होना, यह मुहावरा होता है आकाश पाताल का अंतर होना। क्लास को आप बार बार देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको सारे मुहावरे एकदम से आपके माइंड में छप गए, आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं भूल पा रहे हैं। आकाश पाताल का अंतर होना बहुत बड़ा अंतर
कर होना। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना मतलब लकीर का फकीर होना मतलब पुरानी परंपरा के साथ चलना। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसके बाद अगला आ जाए 93, छाती पर कोंदो दलना। छाती पर कोंदो दलना प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। दांतों तले उंगली दबाना, और दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है आश्चर्य करना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य करना। भूंजी भांगना होना, भूंजी भांगना होना मतलब अत्यंत दरिद्र होना। भूंजी भांग भी नहीं है, बहुत कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है अत्यंत दरिद्र। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना। खरा खेल फरुक्काबादी, खरा खेल फरुक्काबादी मतलब सही काम। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। आलस होना चाहिए, आलस और लाचारी, बस घर में पड़े रहना मतलब पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना। इसके बाद कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 99 नंबर मुहावरा। कान काटना मुहावरा मतलब चालाकी में आगे होना। यहाँ पर अभी 21 मिनट ही हुए हैं और आप 100 मुहावरे कवर कर चुके हैं मात्र 20 मिनट में, बहुत अच्छे तरीके से। इसी प्रकार आप यदि और हिंदी की क्लासेस को विजिट करना चाहते हैं, कम समय में एक बेहतरीन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर जाना है। कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट है हिंदी की। यदि आप वह बहुत कम क्लासेस हैं पूरी ले लेते हैं तो 40 में से 40 नंबर लेके आने वाले आप SSC GD एग्जाम में। 39 आ जाए तो मुझसे बात कर लेना दोस्तों। वाकई जो क्लास में पढ़ाया गया है पूरा आपके माइंड में होना चाहिए। खालिस्तान का जोर लगाना, इस मुहावरे को पूरा करें। खालिस्तान का जोर लगाना मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाना, अत्यधिक मेहनत करना। निम्नलिखित विकल्पों में से घुल लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? घुल लगना मुहावरे का अर्थ है मतलब क्षय होना, हानि होना, क्षय होना। इसके बाद अगला मुहावरा जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बाधा, बाधा, बाधा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आपस में लड़ाई झगड़ा होना। बाधा पैदा करना नहीं होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा होना। माथा ठगना, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है संशय होना। माथा ठनकना मतलब संशय होना। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब खूब लाभ होना, खूब लाभ होना, पौ बारह होना। निम्न मुहावरे उनके अर्थ के सही युग्म का चयन करना है आपको। यहाँ पे आंखों में चर्बी छाना घमंड चूर होना, आंखों में चर्बी छाना घमंड चूर होना, यह मुहावरा एकदम सही है। आग लगना, धोखा देना नहीं मतलब ईर्ष्या होना। आंख दिखाना मतलब डराना, क्रोध करना थोड़ा सा। आंखें विछाना, गुस्से में आना नहीं, प्यार करना। इसके बाद अगला आ जाएगा मुँहे पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुँहे पकड़ना मतलब बोलते न देना, बोलने न देना। घर की मुर्गी दाल बराबर मुहावरे का अर्थ है घर की वस्तु को तुच्छ समझना। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है आय से अधिक व्यय करना। जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर पसारोगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद यह आ जाता है फूल झड़ना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? प्रिय वचन बोलना। हथेली पर सरसों जमाना, उगाना या जमाना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य को संभव करना। आज का SSC GD में भी फाइनल सिलेक्शन लेना हथेली पर सरसों उगाने या जमाने के समान हो गया है। हाथ मल्ला, हाथ मल्ला मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना, पछताना। यदि आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे, बाद में आपका मेरिट में बाहर हो जाओगे तो आपको हाथ मलते ही रह जाओगे, बहुत पछताओगे। हवा से बातें करना, तेज गति से चलना, हवा से बातें करना, तेज गति से चलना। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना। सिगूफा खिलाना, सिगूफा खिलाना मुहावरे का अर्थ है विलक्षण घटना का गठित होना। कान भरना, कान भरना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चुगली करना, चुगली करना। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना।
थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? भेड़ बना लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भेड़ बना लेना। आपने देखा होगा कि 2021 में कुछ मुहावरे 2023 में आए, 23 के 24 में आए, तो इस प्रकार मुहावरे रिपीट होते हैं। इस क्लास को यदि आप ले लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो मेरी गारंटी है आपकी शिफ्ट में एक ना एक इसमें से मुहावरा जरूर देखने को मिलेगा। भेड़ बना लेना मतलब बस में कर लेना। हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है? भय से घबराना। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुलेआम कहना। जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग डेट आ जाएगी, आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि अब कोई नहीं रोक सकता। कांटों पर लौटना मतलब होता है बेचैन होना। 9 2 11 होना मतलब बहुत जल्दी भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी में जो कि लिखा हुआ है। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना मतलब आटा गीला होना। बहुत अधिक अभावग्रस्त होना, इसका अर्थ यही होगा आटा गीला होना? नहीं होगा। दाने दाने को तरसना मतलब बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। 122 का हो जाएगा सी। पेट में चूहे कूदना मतलब अत्यधिक भूख लगना। मोह उतरना मतलब थोड़ा सा निराश हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? एकाएक लाभ होना। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या सोच रहे हो? इतना बेहतरीन कंटेंट भी नहीं पढ़ना है क्या एग्जाम के लिए? तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना मतलब होता है पछताना। हाथ मलते रह जाओगे यदि सिलेक्शन नहीं हुआ। आज के उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को बिना कहे हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जय हिंद।